हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हमने बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ की स्टडी कर रही थी। इसी कड़ी में आज हम स्टडी करते हैं बॉन्ड एनर्जी अथवा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में। तो किसी भी अणु की जो बंध ऊर्जा है उसको दो रूपों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि टू मेजर्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है। नंबर 1 कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी कहलाती है औसत बंध ऊर्जा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनकी जो बंध ऊर्जा है उसी को हम, बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अथवा किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, जैसे H2O है, इसमें दो बंध बनाता है ये, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रहता है और दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड यानी कि OH बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल H2O जो है गैसेस फॉर्म में है, जब हम इसके मध्य का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो फ्री रेडिकल बनते हैं OH एंड H, और इसमें जो ऊर्जा, इस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कितनी है, 118 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 118 किलो कैलोरी पर मोल। यदि किसी अणु में होमोलिटिक फिशन होता है तो उससे जो है वो फ्री रेडिकल बनते हैं, और यदि हिट्रोलिटिक फिशन होगा, विषमांश विखंडन होगा, तब क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल है Cl2, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके मध्य जब Cl और Cl के मध्य जब बंध टूटता है तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है 58 किलो कैलोरी पर मोल, और क्या बनते हैं, दो Cl फ्री रेडिकल, यानी कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 58 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह HCl है, इसके बीच का जब हम बंध तोड़ेंगे तो हिट्रोलिटिक फिशन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Cl की तरफ ज़्यादा रहते हैं, तो इससे क्या बनेंगे, H+ आयन और Cl- आयन। तो इस बंध को तोड़ने में भी जितनी ऊर्जा खर्च होएगी वो भी क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी या औसत बंध ऊर्जा क्या कहती है, क्या होती है। इसे हम सिंपल, इट इज सिंपली कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इसे यानी कि इसे हम बंध ऊर्जा भी कहते हैं। तो इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बहुपरमाणुक जो अणु हैं उनमें जो बंधों की ऊर्जा है, सभी बंधों की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होती है, समान नहीं होती है। हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन CH4 है, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि 4 CH बॉन्ड है। इन चारों CH बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी कि बंधों की जो वियोजन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल CH4 जो है गैसेस फॉर्म में है, इसका पहला H जो है इससे सेपरेट होता है और क्या बनता है, CH3 रेडिकल और H रेडिकल बनते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कितनी है, 102 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह जब CH3 में से H सेपरेट होता है तो इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है 105 किलो कैलोरी मोल। इसी तरह नेक्स्ट में 108, और लास्ट जो है वो क्या है, 83। यानी कि सब बंधों की डिसोसिएशन एनर्जी का मान क्या है, अलग अलग है। अब इन सभी बंधों का औसत जो मान है वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी। यानी कि the average bond energy of CH bond in CH4 is equal to the 1/4 of dissociation of CH into C+4H atoms। तो इन सभी जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी, इनको सभी को हम जोड़ दें और इसको 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि सभी बंध ऊर्जाओं का क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो ये कितना आता है, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि इसकी एवरेज एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। परंतु सभी बंधों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बंध जो ऊर्जा है, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
तो सबसे पहले जो है बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ की क्या होती है, विलोमानुपाती होती है, अर्थात किसी बंध की बंध लंबाई का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सदैव क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, तो उस बंध की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है, एस करेक्टर। यदि किसी अणु में संकरण के एस गुण बढ़ रहे हैं, एस गुण बढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल जो हैं, कक्षक जो संकरण में भाग ले रहे हैं उसमें एस गुण बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह यदि दो बॉन्डेड जो एटम है उसकी विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उससे भी क्या हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स का, HF, HCl, HBr एंड HI। तो इसमें हम देख रहे हैं HF फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो इसी क्रम में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। HF जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और HI में जो बॉन्ड है वो क्या है, लेस स्टेबल है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो बॉन्ड ऊर्जा का मान है वो क्या है, सबसे कम है। इसी तरह हम देख रहे हैं मीथेन, इथीन और एसिटिलीन में, तो इसमें sp3 संकरण है, एस करेक्टर जो है, एस गुण जो है 25% है, तो इनकी बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इनमें एस गुण जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एस गुण बढ़ने के कारण इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो एस गुण के क्या है, समानुपाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में या बंध लंबाई के बारे में। तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो बंध लंबाई है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसकी बंध लंबाई का मान कम होता है, और ऑक्सीजन की जो बंध लंबाई है उसमें डबल बॉन्ड है, तो इसकी बंध लंबाई कम होती है, जबकि नाइट्रोजन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी बंध लंबाई जो है वो क्या होगी, नाइट्रोजन में जो बंध लंबाई है वो कम है, और ऑक्सीजन में क्या है, बंध लंबाई का मान ज़्यादा है, जिसके कारण से इसकी बॉन्ड जो एनर्जी है वो क्या होगी, ये रॉन्ग साइड लगा दिया है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कम होती। बॉन्ड लेंथ जो है इस क्रम में है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो ऑर्डर है ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बंध की अपेक्षा हमेशा ही प्रबल होते हैं, यानी कि सिग्मा जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान ग्रेटर देन पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह जैसे जैसे किसी अणु की बॉन्ड एनर्जी का मान इंक्रीज होता है, तो उस अणु की स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को एस्टिमेट करने में यूज़ करते हैं। तो ये तो था बॉन्ड एनर्जी अथवा बॉन्ड स्ट्रेंथ। थैंक यू।